अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारे एक साथी है जो हमें मुख्तलिफ़ अवक़ात में मुख्तलिफ़ चीज़ें खिलाते रहते हैं। तो आज भी ये एक साबुत मुर्गी पका रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं आपसे शेयर करता हूँ तो कैसे पकाते हैं। तो इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी, एक नमक है, ये अचार गोश्त का मसाला है और साथ में दही है। अब इसको मिलाएंगे और किस तरीके से पकाएंगे तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नमक जो है वो दानेदार नमक है, क्योंकि वो दूसरा वाला नुकसान करेगा। तो आप ये दानेदार जो है ना, ये नमक ले लीजिएगा। मुझे ख्याल ही नहीं आया, तो इसमें लहसुन और अदरक जो पीसा हुआ था वो इस मिसाले के अंदर मिक्स किया। मिसाले को उसके अंदर डाल के इसको मिक्स किया। इसमें आधा कप जो है वो दही डाल दिया। अब इसको करेंगे मिक्स। अब इसके अंदर मिसाले के अंदर नमक डाल देंगे। तो ये मिसाला तैयार हुआ, मिसाला डाल दिया, उसके अंदर दही डाल दिया आधा कप, और लहसुन अदरक जो पीसा हुआ था वो भी इसके अंदर ऐड किया है। अब इसको मिक्स कर रहे हैं। अब देखो ये मुर्गी को कट लग चुके हैं, इसको कट लगाए गए हैं। अब ये मुर्गी के ऊपर मल रहे हैं। मिसाला जो है वो मुर्गी के ऊपर लगा रहे हैं, जो कट है उसके अंदर लगा रहे हैं। पूरे जो है इसके ऊपर मिसाला लग जाए। ये देख सकते हैं कि पूरा जो है ना मिसाला इसके ऊपर लगा दिया गया। अब आगे जो है ना मरहला वो मैं आपको बता देता हूँ। अब जो है ना ये हांडी के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे ताकि नीचे जो है नमक इसके साथ चिपक ना जाए। और तो तकरीबन 1-2 चम्मच जो है ना वो ऑयल डाल दे और इसको ऐसा घुमाए ताकि ये पूरा इसके साथ हो जाए, ताकि ये नीचे जो है ना इसका पूरा जगह जो है ना गीला हो जाए। अब जो दानेदार नमक है वो इसके अंदर डाल देंगे और इसको अभी सही तरीके से नीचे पिला देंगे। तो ये देखिए ये पिला दिया गया। और बीच में कागज़ रख दिया। आगे जो मरहला है वो इसके जो मुर्गी के दोनों टांगे हैं उसको साथ बांध लेंगे धागे के साथ। ये देखे बांध लिया गया। अब मुर्गी को उठा के हांडी के अंदर रख रहे हैं। अब ये गूंदा हुआ आटा जो है वो हांडी के सेट किनारे पे लगाएंगे। ये देख के लगा दिया गया, ऊपर ढक्कन रख दिया। अब इस हांडी को चूल्हे के ऊपर चढ़ाना है। अब हम आ गए हैं चूल्हे के पास। अब इस हांडी को चढ़ाएंगे चूल्हे के ऊपर। ये हमने चढ़ा दिया चूल्हे के ऊपर।
अब इसके ऊपर कोई चीज़ रखेंगे, भारी चीज़ रख देंगे ताकि ये अंदर का जो गैस वगैरह है वो बाहर ना निकले। तो ये ब्लॉक रख दिया गया। अब हम इंतज़ार करेंगे, तकरीबन 45 से 50 मिनट पक चुका है। अब हम खोल लेते हैं। ये देखे तैयार हो गया है। अब बारी है इसके निकालने का। तो ये देखें माशाल्लाह तैयार हो चुका है और निकाल लिया गया। अब बारी है खाने की।